गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है करंट अफेयर्सपुर में। आज हम करने वाले हैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट PYQs। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यू ऑल कैन सी दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी लंग्स। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लिवर। क्यों? क्योंकि जो लिवर होता है वो हमारी बॉडी में मोर देन 500 केमिकल रिएक्शंस कराता है, वेदर इट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी और समथिंग एल्स। नाउ टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स कलर टू ह्यूमन स्किन। निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मेलानिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी केराटिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेलानिन। जो मेलानिन होता है ये हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को स्किन कलर प्रोवाइड करता है। नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए आरबीसी। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। नाउ टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, Which cell of the human body are often called soldiers of the human body? मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। इन्हें डब्ल्यूबीसी को हम सोल्जर सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। वेदर हमें कोई इन्फेक्शन हो गया किसी प्रकार का, हम बीमार हैं, कफ कोल्ड है, तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज सोल्जर सेल्स ऑफ आवर बॉडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, bariatric surgery changes a person. It was a mistake here. बी। सबसे पहले हम देखेंगे बैरियाट्रिक सर्जरी होती क्या है। बैरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली हम जो लोग बहुत ओबेसिटी के शिकार होते हैं, एक्सेसिव वेट होता है हमारी जिनके बॉडी में, वो थ्रू सर्जरी हम कम करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि उसके लिए हम क्या चेंज करते हैं, किस चीज़ में चेंज करते हैं? नोज, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स। तो हम चेंज करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसका आंसर होगा आंसर सी डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सेल कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी क्रोमोसोम एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे, लाइसोसोम्स। जैसा कि हम सब जानते हैं लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो हमारे सेल की कवरिंग हो गई, ये भी नहीं हो सकता। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी केंद्रक के अंदर होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन होगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे बॉडी में जो हम फूड खा रहे हैं, एनगल्फ कर रहे हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाउ टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए साइटोसोल, ऑप्शन बी ऑप्शन ए साइटोस्केलेटन, ऑप्शन बी साइटोसोल, ऑप्शन सी काइरोकाइनेसिस एंड ऑप्शन डी साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे काइनेसिस का मतलब क्या होता है। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, टू डिवाइड। तो और कायरो का मतलब होता है, कायरो वर्ड्स आपको जहां भी साइंस में दिखता है, बायो में दिखता है, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन्स केंद्रक। तो ये तो हो नहीं सकता। काइरोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और यहाँ पे हमें पूछा है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ साइटो मींस साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मींस डिवीजन। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। देन इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी साइटोकाइनेसिस। नाउ मूव टूवर्ड्स 8 क्वेश्चन। उसके थोड़े ऑप्शंस, हाँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स टू कीप आवर स्किन एंड आई हेल्दी? निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन और हमारे आइज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। विटामिन बी का दूसरा नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन डी का दूसरा नाम होता है कैल्सीफेरॉल। एंड विटामिन बी के 8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो सारे 8 कॉम्प्लेक्सेस के अलग अलग नाम होते हैं, वो आपको प्रीवियस वीडियोस में लिस्ट प्रोवाइड की गई है, आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं। नाउ विटामिन सी का दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन यानी रेटिनॉल। ये हमारी बॉडी ये हमारे स्किन और आइज के लिए अच्छा होता है। नाउ टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, Which among the following plant kingdoms are divided into liverworts and mosses? इन ऑप्शंस में से जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट किंगडम है, प्लांट का डिवीजन है जो अपने आप को डिवाइड करता है लिवरवर्ट्स और मॉसेस में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड करते हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। और हम एक चीज़ और यहाँ देख लेंगे, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके एम्फीबियंस मीन्स कि इन्हें वाटर और सॉइल दोनों चीज़ों की नीड होती है अपने सर्वाइवल के लिए। ये सर्वाइव प्लांट पे ये सर्वाइव सॉइल पे कर सकते हैं, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नेसेसरी होती ही है। तो इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, फॉर सर्वाइविंग देयर लाइफ, फॉर सस्टेनिंग देयर लाइफ, वाटर और सॉइल दोनों की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Question number 10. Stepsin, the enzyme which converts fats into fatty acid and glycerol, is secreted by. जो पहले तो हमारी बॉडी में ना जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, वो डायरेक्ट वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाते हैं, तो हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उन्हें एब्जॉर्ब नहीं करती है, पहले उन्हें सिंपल फॉर्म्स में तोड़ती है। तो जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो ये हमारी बॉडी विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम इसको तोड़ेगी ग्लूकोज के फॉर्म में, फिर ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। और अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं, इसको स्टार्च भी कह सकते हैं, और अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड्स के फॉर्म में। और यहां पे पूछा गया फैट्स को, तो फैट्स हमारा टूटता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पूछा गया है जो फैट्स हमारे टूटते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, वो किस एंजाइम की वजह से जाते हैं? स्टेप्सिन की वजह से। तो ये स्टेप्सिन कहाँ सिक्रीट होती है? तो ये स्टेप्सिन हमें मिलता है पेनक्रियाज में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पेनक्रियाज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट हम अगली क्लासेस में और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।